अलैहिस्सलाम जब मैदान करबला गए हैं तो पूरा अपना खानवादा नबुव्वत अहले बैत अतार अपनी फैमिलीज को साथ लेकर गए। आपके पास कितने वाकया सहाबा कराम के ये मामूलात, सफर पे ले जाना, डिनर्स पे ले जाना, ये जो सोशल गैदरिंग है प्रॉपर, जहां दीन की तालीम के मुताबिक माहौल सही हो, जहां आप उन्हें माहौल मुहैया कर सकें, अगर सही नहीं भी तो आप मुहैया कर सकें, अरेंज कर सकें, मगर उन्हें अपनी लाइफ की एंटरटेनमेंट में, एंजॉयमेंट में शरीक कार करना और शरीक रखना, ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका ये लतीफा हुआ, मैंने ये बात कनाडा में एक बयान में एक मजलिस में अहबाब को, मादूर सी मजलिस थी, सुना दी। उसमें खवातीन भी थी, कोई 200 के करीब अफराद थे। एक निजी मजलिस थी, मिलने के लिए मेरे पास वो एक जगह पे एक डिनर था, तो मर्द भी थे, उनकी औरतें भी थी। जब ये हदीस सुना दी तो उसके बाद ये हुआ कि वो लोग जो बीवियों को कभी ले ही नहीं जाते थे साथ, या कम ले जाते थे, कभी ले गए कभी नहीं, तो बीवी ने जाके फिर जब कभी डिनर का टाइम आना, कोई दावत पे जाने का वक्त आना, तो फिर उनकी बीवी ने शुरू कर दिया वहाजे ही, वो हदीस सुनाती थी, वहाजे ही तो करके, तो उसके बाद साथ जाना फिर खानों पर, तो उनको डिनर पे जाने के मौके मिल गए। मकसद है कि जिंदगी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तालीम दी है, वो जिंदगी में सहूलत है, नरमी है, मोहब्बत है, प्यार है, हुकूक है। पलक के नजारों, ज़मीं की बहारों, सभी ने मनाओ, हुजूर आ गए। आदाब नाजरीन, मैं हूं सरवत जहरा और मैं ईटीवी उर्दू की खास पेशकश अब से रसोई में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगी हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी से। सायरा जी, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, सायरा जी से ही जानते हैं कि सबसे पहले वो कौन सी रेसिपी बनाने वाली है। सायरा जी, क्या बनाएंगे अब हम? आज हम बनाएंगे आलू करेले। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स आप हमारी नाज़रीन को बता दीजिए। जी, तो इसके लिए हमें चाहिए आलू कटे हुए, छोटे छोटे पीस हमें काटने हैं, और थोड़ा सा मिक्स अचार, सौंफ, कलौंजी, धुले हुए मतलब नमक में धुले हुए हैं ये करेले, हल्दी, मिर्च पाउडर, खटाई, अदरक लहसुन का पेस्ट, और जो करेले के अंदर बीज निकलते हैं ये वो हैं, और हमें चाहिए नमक, जीरा और प्याज। ओके, तो शुरुआत करते हैं जी। सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई। जी, इसको मैं ऑन कर देती हूँ गैस को। फिर हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल आप कौन सा? रिफाइंड यूज करिए। रिफाइंड भी ले सकते हैं, सरसों का ऑयल भी ले सकते हैं जी। इसमें ऑयल थोड़ा हम ज्यादा डालते हैं। ओके, बस ठीक है। तो जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले हम फ्राई करेंगे करेले के बीज को। बीज, तो आपने जो करेले हैं वो आपने पानी में नमक के पानी में थोड़ी देर इनको भिगोया है। फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा हमने अच्छी तरह से धोए। धोने के बाद हम इसको सुखा लेते हैं। अच्छा, नमक के पानी में भिगोने का क्या मतलब इसका जो कड़वापन होता है वो कुछ हद तक निकल जाता है। ओके, ठीक है। तो अब हम इसमें ये डालते हैं। 1 स्पून दे दीजिए मुझे। चलाती रहती हूँ। डालिए। इन्हें हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि ये फ्राई होने के बाद है ना क्रिस्पी हो जाते हैं। अच्छा, जो खाने में काफी अच्छा टेस्ट देते हैं।
करेले से जनरली ज्यादातर लोग दूर भागते हैं, लेकिन अगर इतनी इंटरेस्टिंग तरह से क्योंकि उसे ये पकाया जाए, कड़वे होते हैं इस वजह से। लेकिन अगर हम ध्यान से बनाएं, अगर इनको अच्छी तरह से नमक के पानी में धोएं तो ये कड़वे नहीं लगते फिर। कुछ लोग इसमें प्याज भरते हैं या फिर दाल का मिक्सचर भरते हैं, तो इसी तरह से मैं आलू और इसके जो बीज हैं और ये सारा हम मसाला मिक्स करके हम इसकी स्टफिंग करेंगे। ये ऑलमोस्ट हल्के ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इनको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है। इसके लिए एक प्लेट दे दीजिए मुझे। जी। फिर हम करेले फ्राई करेंगे। फ्राई होने के बाद करेलों का भी कड़वापन कम हो जाता है काफी। अच्छा। इसको भी हम लाइट ब्राउन करेंगे। करेले भी हमें लाइट ब्राउन जी। होने तक का इंतजार करना है। ये जनरली थोड़ा ज्यादा टाइम लगाता है करेला? जी, करेले बनाने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि हम पहले करेले को फ्राई करते हैं या फिर पहले हम जैसे हमने बीज फ्राई किए, फिर इसके बाद हम इसकी स्टफिंग जो तैयार करते हैं तो उसमें भी एक एक करके हमें फ्राई करना पड़ता है सब चीजों को। ये देखिए हमारा ये करेला बिल्कुल फ्राई हो चुका है। हम इसको निकाल लेते हैं। अब एक एक करके अब इसे हम निकाल लेंगे। अगर हमारी नाज़रीन चाहें तो वो जो एक्स्ट्रा ऑयल है जी। वो निकाल भी सकती हैं। जी। एक आप टिश्यू पर या किसी भी जी। कपड़े पर उसे रखकर, न्यूज़पेपर पर रखकर आप उसका एक्स्ट्रा ऑयल अब्सॉर्ब हो जाता है। फिर वो हम भी इसके कर बाद सकते हैं। इसमें डालेंगे प्याज जी। और जीरा। सबसे पहले हम जीरा लेंगे। जब जीरा हमारा लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें प्याज डालेंगे। ठीक है। प्याज भी आपने चॉप करके रखी थी। करेले में क्योंकि प्याज ज्यादा डलती है इसको इसका कड़वापन कम करने के लिए, जी। तो हमने ज्यादा प्याज डालनी है। ठीक है। और इसको फिर हम लाइट ब्राउन करेंगे। अब देखिए ये हमारी लाइट पिंक हो गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। तो अब हम इसके अंदर मसाला डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी आप मुझे बताइएगा कितना? थोड़ा सा डालिएगा बस। मैंने हमेशा देखा आप लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हमेशा पानी डालते हैं। पानी इसलिए डालते हैं कि ताकि लहसुन अदरक की छींटें हमारे ऊपर ना आए। अच्छा। और मतलब लहसुन अदरक भुनने में भी जो टाइम लगता है तो पानी की वजह से वो अच्छी तरह से भुन जाता है। ओके। तो 1 स्पून दे दीजिए। मैं अब सारे मसाले इसमें डालूंगी। थोड़ी सी सौंफ डालेंगे। थोड़ी ये सी मीठी सौंफ है? जी, और थोड़ी सी कलौंजी, जी। थोड़ी खटाई खटाई और मिर्च पाउडर हम डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। हाँ। हल्दी, नमक ये भी टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। जी। और अचार जो है हम वो बाद में डालेंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा पानी और डालेंगे इसमें। अच्छा। बस ताकि हमारी जो हल्दी है उसका कच्चापन निकल जाए और स्मेल ना आए। ठीक है। अभी देखिए मसाला हमारा भुन गया है। अब हम इसमें आलू डालेंगे।
आलू डालने के बाद थोड़ा सा इसको भूनेंगे। भूनने के बाद फिर हम इसमें जो हमने करेले के बीज फ्राई किए थे वो डालेंगे। अच्छा, नाजरीन मसाला भी भुन गया है, उसमें आलू भी डाले जा चुके हैं। अब हम उसमें डालने वाले हैं करेले के बीज जो हमने पहले फ्राई कर लिए थे। तो इसके लिए हम इसको ढक्कन से ढकेंगे जी, और थोड़ी देर पकने रखेंगे। तो चलिए नाजरीन, हमारे मसाले और आलू पूरी तरह से पक गए हैं। आइए देखते हैं अब सायरा जी इनके साथ जी, क्या चेक करने करते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, यानी कि स्टफिंग का जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। जी। अब हम इसमें थोड़ा सा अचार मिक्स करेंगे। वाले। अच्छा, ये आपने मिक्स अचार जी, इसमें डाल दिया, ठीक है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। अब हम एक प्लेट में स्टफिंग का सामान निकालेंगे। तो आप मुझे एक प्लेट दे दीजिए और जी, और एक स्पून बड़ा वाला। नहीं, मुझे जाली वाला दे दीजिए क्योंकि इसका ऑयल जो है वो निकालना है। इसमें हम स्टफिंग का जो सामान है वो आधा ऐसे ही छोड़ देंगे और आधा हम करेले में भरेंगे। ठीक है। तो हमें करेले के अंदर स्टफिंग करनी है। ये मैं भी आपकी मदद करा जी। देती हूँ। और फिर हम इसको धागे से बांधेंगे। हाँ ठीक है, धागा दे दूं मैं आपको? दीजिए। धागा बांधने का मेन रीजन यही होता है नाजरीन कि इसकी आप जानते हैं स्टफिंग- कि स्टफिंग ना निकल जाए बाहर। और जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए हमने रीजन बता दिया। ये बचा हुआ मसाला वापस डाल दूं कढ़ाई में? जी। अब हम इनको थोड़ी देर पानी डालकर करेले गलाएंगे। अच्छा ठीक है जी। इसके लिए हम गैस ऑन करके और इसमें ही करेले डाल देंगे। और इसमें अब डालेंगे हम थोड़ा सा पानी थोड़ा सा पानी। ताकि करेले जो है वो गल जाएं। बस। बेसिकली ये हमें हाफ कवर करने हैं जी। करेले जो है। ठीक है, तो बची हुई स्टफिंग में जी। आपने जो करेले हमने भर के रखे जी। हैं वो हम हाँ। गलने के लिए रख दिए। ठीक है, अब हम इसको ढककर पकाएंगे। जनरली कितना टाइम लगता है करेले गलने में? बस मुश्किल से हमें 1-2 मिनट इसको गलाने हैं, क्योंकि फ्राई तो हो चुके हैं, यानी कि सेमी तैयार तो हो ही चुके हैं। तो बस थोड़ा सा और पकाएंगे। तो नाज़रीन आइए देखते हैं कि हमारे करेले बनकर तैयार हैं कि नहीं। सायरा जी चेक करते हैं। करेले हमारे तकरीबन तैयार हो चुके हैं। आप मुझे स्पून दे दीजिए। और स्मेल भी काफी अच्छी आ रही है। खुशबू तो शुरू से ही जब से हमने वो बीज उसके तले जी। तब से ही खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। थोड़ा सा चलाएंगे। जी, पानी ऑलमोस्ट सूख गया इसका। जी। थोड़ा सा तो खैर हमें ग्रेवी में रखना है, जी, क्योंकि एकदम वरना सूखा सूखा हो नहीं जाएगा। अच्छा लगता, जी। तो अब हम इनको सर्व करते हैं। चलिए ठीक है। एक सर्विंग प्लेट लेंगे। जी, और थोड़ी सी हम ग्रेवी लेंगे। जी, फिर हम
हम इसको गार्निश करेंगे गाजर के पीस से। तो नाजरीन, बनकर तैयार है हमारी रेसिपी आलू करेले। शुक्रिया सायरा जी। लीजिए नाजरीन, आज की पहली रेसिपी बनकर तैयार है। आप भी इसे घर पर ट्राई कर सकते हैं, इसलिए जल्दी से इसकी रेसिपी नोट कर लीजिए। आलू करेला बनाने के लिए चाहिए आलू, करेला, जीरा, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, सौंफ, कलौंजी, खटाई, मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक। आलू करेले बनाने का तरीका: सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करें, इसके बाद गरम तेल में करेले के बीज और करेलों को फ्राई करें। फिर जीरा, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, पानी, सौंफ, कलौंजी, खटाई, मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक और अचार डालकर मसालों को अच्छी तरह भुनें। फिर भुने हुए मसालों में आलू और करेले के बीज डालकर थोड़ी देर पकाएं। आलू को अच्छी तरह भुनें और करेलों में स्टफ करें। फिर स्टफ करेले को एक कढ़ाई में ढककर पकाएं। इसके बाद एक सर्विंग प्लेट में सर्व करें। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपने पहली रेसिपी बनाने का तरीका नोट कर लिया होगा। हम अपनी दूसरी रेसिपी जरूर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम बातचीत करेंगे कि प्रेगनेंसी में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। बच्चों को एक हेल्दी फाउंडेशन देने के लिए क्या है, और हाई आयरन और हाई कैल्शियम रिच फूड्स आपको किस डाइट से मिलेंगे। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। हिंदुस्तान के मुसलमान एक हो जाए, किसी एक इशू के ऊपर एक हो जाए और उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके, यानी मुस्लिम क़यादत का फुकदान जो है वो कहीं न कहीं है। आप मानते हैं इस बात? एक हिंदुस्तान में जो इशू बना मुस्लिम्स में कि वेदर यू आर फॉर पाकिस्तान और यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो हर आदमी उसके साथ आइडेंटिफाई हो गया और उसी से क़यादत उभरती चली गई। मुस्लिम लीडरशिप का जो कहीं न कहीं फुकदान है या कमी है, ये वाकई इससे जो है लोगों को परेशान होने वाली बात है, खासतौर से मुस्लिम तबके। मुसलमानों की लीडरशिप की बात की जाती है तो या तो मुलायम सिंह यादव की तरफ नजर जाती है, लालू प्रसाद यादव की तरफ नजर जाती है, या दूसरे जो लोग हैं उनकी तरफ जाती है। मुसलमान के नाम पर मुस्लिम कायद आज नहीं है। न सिर्फ मुस्लिम तबके में बल्कि दूसरे जो बिरादरियां हैं उनमें भी, या फिर जो दूसरे लोग हैं उनमें भी जो है कोई कायद नहीं है। जो लोग सियासी पार्टियों में मौजूद हैं वो सिर्फ अपने बॉसेस को खुश करने की बात करते हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम क़यादत का फुकदान। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। मुल्क जा खुसरो छे खुसरो। हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदत। हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो जल्द आ रहा है, सिर्फ ETV उर्दू पर। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए। फलक के नज़ारों, ज़मीन की बहारों, सभी ने मना। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। दोस्तों, ब्रेक के बाद हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। पूछते हैं सायरा जी से कि आज की हमारी अगली रेसिपी क्या है। सायरा जी, अब क्या बनाएंगे हम? अब हम बनाएंगे राजमा बर्गर। राजमा बर्गर जी। अच्छा, टिपिकल बर्गर से थोड़ा अलग साउंड कर रहा उससे है। थोड़ा सा अलग है। और हम अपने नाज़रीन को बता दें कि जो राजमा बर्गर है उसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल होंगी। जी तो बिल्कुल। उसके लिए हमें उबला हुआ राजमा चाहिए, कटे हुए टमाटर, ब्रेड क्रम्स चाहिए, जो ब्रेड स्लाइस हम सुखाकर और उसका पाउडर बनाते हैं जी, कटी हुई प्याज, बर्गर बन, उबले हुए आलू, चिल्ली सॉस, बटर और नमक। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो हमने उबाले हुए हैं राजमा, उनको हम मिक्सी में पीसेंगे।
ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक मिक्सी का जार चाहिए छोटा। जी, ये है। फिर हम इसमें उबले हुए राजमा डालेंगे। इसका आप पूरा पाउडर बनाएंगी या पेस्ट बनाएंगी? ये पेस्ट proper? बनेगा क्योंकि ये बॉयल है। हाँ, गीली है तो इसका प्रॉपर पेस्ट बनेगा। ओके, तो आपने सिर्फ ये सादी जी राजमा उबाली सादी हुई है? राजमा नमक डालकर हमने अच्छा, इसको बॉयल नमक किया। ठीक। फिर हम एक बॉयल आलू लेंगे जी। और एक चाकू दे दीजिए। फिर हम इसको पीसेंगे। अच्छा, लीजिए सायरा जी, आपकी अमानत। जी, अब ये तैयार हो चुका है तो हम इसको प्लेट में निकालेंगे। जी, फिर हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। जी। एक चम्मच मुझे दे दीजिए एक और। जैसे ये बहुत ही अलग तरीका है सायरा जी। जनरली हम लोग टिक्की बनाकर, आलू की टिक्की बनाकर उसे सेक कर बर्गर बना जी। लेते हैं, बट ये बहुत ही अलग स्टाइल से आपने बनाया। अभी इसके अंदर हम अच्छी तरह से इसको मैश करेंगे और फिर थोड़े से ब्रेड क्रम्स जो हमारे पास हैं हम इसको मिक्स कर देंगे। जी, ज्यादा नहीं करेंगे, बहुत थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे। तो जो नाजरीन तीखा पसंद करती हैं वो चाहे तो इसमें चाट मसाला, मिर्च पाउडर ये मिक्स कर सकती हैं। देखिए हमारी जो है टिक्की का सामान तैयार हो गया है। तो अब हम इसकी एक प्लेट मुझे दे दीजिए, मैं बना लेती हूँ। तो अब इसकी गोल सर्कल्स बनाएंगी? जैसे आलू की टिक्की बनती जी, है जी, जी, वैसे ही हम राजमा और आलू की बनाएंगे। फिर हम एक पैन लेंगे जी और उसमें जो है बर्गर को दोनों साइड से सेकेंगे। चलिए ठीक है। और इसमें डालेंगे हम पहले थोड़ा सा ऑयल। थोड़ा सा ऑयल? जी, बहुत मामूली सा डालेंगे। जी, बस। और हम करेंगे इसके 2 पीस। मतलब हाफ कटिंग करेंगे और हाफ हम ऐसे जुड़ा रहने देंगे। ठीक है। फिर जो ऑयल है हम उसके ऊपर रखेंगे और दोनों साइड से इसको सेक लेंगे अच्छी तरह से। फिर हम इसको चेंज कर देंगे। इसमें आपने ज्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं किया, इसमें बस हमें थोड़े से ऑयल तेल ज्यादा में। यूज नहीं करना है। ये हमारा दोनों साइड से जो है सिक चुका है। जी, अब हम इसमें और ऑयल डालेंगे। तो इतने ऑयल हमारा गर्म होता है। जी, हम ब्रेड क्रम्स लेते हैं और उनको इसी प्लेट में डालकर, अच्छा, और जो हमारी टिक्की है तो आप रैप करेंगे जी। इसमें? ठीक है। इससे और कुरकुरी जी, बन इससे जो जाएगी? है हमारी टिक्की जो है वो कुरकुरी बनेगी। तो जब ऑयल गर्म हो जाएगा अच्छी तरह से तो हम ये टिक्की इसके अंदर फ्राई करेंगे।
सिकने में तो ज्यादा टाइम नहीं लगता होगा सायरा जी। बहुत जल्दी ऑलमोस्ट एक तरफ से सिक गई है जी। टिक्की जब ये फ्राई हो जाएंगी तो हम इनको निकाल कर और फिर इसके अंदर ये स्टफिंग करेंगे, इसकी टमाटर की, प्याज की और चिल्ली सॉस लगाएंगे और फिर इसके अंदर टिक्की रखेंगे। ठीक है, मैं गैस ऑफ कर दूं? जी। तो हमारा जो बर्गर वाला बन है इसमें हम पहले बटर लगाएंगे। अच्छा ठीक है। पूरे पे आपने बटर स्प्रेड कर लिया। बटर अगर कोई ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है तो बटर वो शायद अवॉइड भी कर सकते हैं। बटर भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम सॉस भी लगा सकते हैं जी। फिर उसके बाद हम लगाएंगे चिल्ली सॉस। उसके लिए मुझे 1 स्पून दे दीजिए। चिली सॉस जी। फिर हम उसमें रखेंगे ये टिक्की जी और टमाटर, फिर प्याज रखेंगे जी और ऊपर से फिर चिली सॉस। इसको ऊपर से कवर करके जी और एक टिश्यू पेपर लेंगे, फिर हम इसको सर्व करेंगे। आप सर्विंग के लिए हम लेंगे सर्विंग प्लेट जी। और बर्गर साथ में रखेंगे। नाजरीन, बनकर तैयार है राजमा बर्गर। शुक्रिया सायरा जी। तो दोस्तों, आज की दूसरी रेसिपी भी बनकर तैयार है। आप इसे घर पर बना सकते हैं। उसके लिए आप नोट कीजिए इसकी रेसिपी। राजमा बर्गर बनाने के लिए चाहिए राजमा, आलू, बन, प्याज, टमाटर और चिली सॉस। राजमा बर्गर बनाने का तरीका: सबसे पहले ग्राइंडर में उबला हुआ राजमा और उबले हुए आलू को ग्राइंड करें। फिर मिक्सचर में नमक और ब्रेड क्रम्ब डालकर अच्छी तरह मिलाकर टिक्की बनाएं। फिर टिक्की को फ्राई करें। अब बन के अंदर बटर, चिली सॉस, टिक्की, टमाटर और प्याज के साथ सर्व करें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की दोनों रेसिपीज आपको पसंद आई होंगी। जाने से पहले मैं हमारी कुकिंग एक्सपर्ट, शो पर हमारी हमसफर सायरा बानो जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सायरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको अलविदा कहने का वक्त आ गया है। लेकिन जाने से पहले आप सभी को याद दिलाना चाहूंगी कि आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। बस आपको अपनी रेसिपी हमें भेजनी होगी। अगर आपकी रेसिपी सिलेक्ट होती है तो उसे हम अपने प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। अपनी रेसिपीज भेजने के लिए आप नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12, 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। तो दोस्तों, अक्से रसोई की आज की एक किस्त यहीं खत्म होती है। अगली बार 2 नई रेसिपीज के साथ हम आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाकयात हजरत